Good morning to all of you. My name is Ravi Kumar. Today we are going to discuss an important topic of which is called analysis of cubic equation. तो ये जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो बोलोगे सर ये क्यूबिक इक्वेशन तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। हाँ, हमने थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में 11th में पढ़ा था इसको, लेकिन आज जो हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलस की हेल्प से इसको थोड़ा सा इसमें डीप में जाने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पर्टिकुलर कैलकुलस की हेल्प से अगर हमें एनालाइज करना नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा फंस सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं उसी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं आज। जो टॉपिक है अपना एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है बेटो। तो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे देखो तुम्हें क्यूबिक वर्ड तो तुम्हें पता ही है ना। और किसकी हेल्प से करने जा रहे हैं हम लोग? कैलकुलस की हेल्प से। तो जैसे मान लो कि अपना एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये जाना पहचाना है आपका, ठीक है ना। ये जाना पहचाना है तुम्हारा, तुम इसको काफी अच्छे से जानते हो। अब क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और मेरा क्या कहना है कि इसमें से तुमको मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि तुमको याद नहीं के बराबर रखना पड़े, हाँ, लेकिन जो इसका एनालिसिस पार्ट है और थोड़ा सा जो ग्राफ इसका देखेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा और उसको तुमको एनालाइज करना है, क्योंकि तभी तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। वो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद इसमें रखने लायक बहुत कुछ कम है, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि अब मैंने बोला कि इसको एक नेचुरल फ्लो में रखो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है और स्टेप 1 क्या होगा। अभी मैंने क्या बोला था कि इसको हम लोग कैलकुलस की हेल्प से पढ़ेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं कि कैलकुलस में क्या होता है जनरली, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह। तो स्टेप 1 क्या होगा? डू डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या करोगे बताओ? इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है ना बेटा। इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? एफ डैश एक्स आएगा। ये बहुत आसान डिफरेंशिएशन होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। ये सबको आता है 3ax स्क्वायर, इसका आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ओके। नाउ अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक के साथ क्या अच्छी बात होती है कि भैया हमें ना इसका सब कुछ पता है। भैया क्वाड्रेटिक में तो अपने पूरा चैप्टर ही लेवल पे इतना खूब सारा कर रखा है, तो इसके बारे में तो बहुत अच्छा से जान पहचान है। तो ये कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा अब हम कंफर्टेबल हो गए, ठीक है ना। तो यही अच्छी बात है। तो अब इसका स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में क्या करोगे तुम? फाइंड करो इसका डी, है ना। फाइंड डी ऑफ, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट ऑफ एफ डैश एक्स। तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक में तो इतनी बार तुम डी निकालते हो। फाइंड डी ऑफ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? देखो, इसका डी निकालोगे तो सॉरी मतलब एफ डैश एक्स तो यही आ गया। इसका डी निकालोगे तो डी क्या क्या आ सकता है? ध्यान से देखना। डी कुड बी लेस देन 0, डी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या डी तुम्हारा क्या हो सकता है? इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। डी लेस देन 0 हो सकता है, डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है और डी इक्वल टू 0 हो सकता है। इसको थोड़ा सा लिख लो अच्छे से, डी ग्रेटर देन 0। और इसमें कमाल की बात है कि हमें थोड़ा सा सिर्फ इस वाले पे ध्यान देना है, फोकस करेंगे अभी हम लोग। इस वाला, ये इसका तो एक लाइन का है ना, और ये भी बहुत इजी सा है। तो ठीक है, आई होप इसको तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो 2 स्टेप थे, क्लियर है, सिंपल सा। एक तो ये तो दिया ही है, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलस की हेल्प से देखना है। एग्जामिनेशन हॉल में हमें बस अपने आप को थोड़ा सा देखो, आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो शुरुआत में भी कि ऐसा नहीं कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ी देर सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में ये मेरे पास आएगा तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि मैं इस रास्ते पे जाऊं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैलकुलस की हेल्प से भी देख सकते हैं। ये अपने को थोड़ा अपने दिमाग को एक बार बताना है कि भाई तुम कैलकुलस की हेल्प से भी देख सकते हो। कैलकुलस की हेल्प से देख सकते हो तो पहला स्टेप है कि डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, उसके बाद उसका डी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये 3 चीजें आ सकती हैं, डी
क्या हो सकता है, लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। तो केस वन क्या है अपने पास, केस वन इज डी लेस देन जीरो। ठीक है, तो जब डी लेस देन जीरो होता है ना तो बहुत आसान है, ओनली वन रियल रूट, सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा इसका। क्या आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत आसान है, मतलब इसको याद तो रख ही लो, नहीं भी याद रखो तो याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है कि एनालिसिस करो कि ये हुआ क्या है, इसकी ये रीजन क्या है इसका। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, कि भाई क्यों होगा ये। ठीक है ना, तो इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि देखो तुमने एफ डैश एक्स का निकाला है। ठीक है, तो सिंस डी इज लेस देन जीरो तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इज एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डी लेस देन जीरो का मतलब हो गया कि उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वो एक्सप्रेशन या तो हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखो यहीं से कैलकुलस का क्या रोल प्ले हुआ कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है हमेशा, तो इसका तो मतलब ये होता है कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग होगा। सो एफ एक्स इज, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको हम लोग ऐसे अभी कैलकुलस में लिख ही रहे हैं ऐसे करके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इससे क्या बात समझ में आई कि इससे तो ग्राफ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ये इधर उधर जा ही नहीं सकता, ये बस ऐसे चलता चला जाएगा या फिर कुछ ऐसा होता जाएगा या फिर ऐसा कुछ होता चला जाएगा, लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप चाहो तो साइड में ये ग्राफ अलग से ऐसे बना लेना, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात। तो बेसिकली बात है कि जब डी लेस देन जीरो होगा तो एक ही रियल रूट होता है। ठीक है, याद कर लिया, लेकिन समझना जरूरी है कि क्यों होता है, क्योंकि डी लेस देन जीरो होगा तो वो जो एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक वाला वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब है कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेम टू सेम बात, अगर लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो दोनों केस में क्या होगा तुम्हारे पास कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये केस हो गया बहुत सिंपल सा, जब डी लेस देन जीरो होता है तो आई होप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं केस टू की तरफ। ठीक है, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, केस टू। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पे एक एग्जांपल देख लो कि फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। भाई इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि इसको कैलकुलस से भी बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सीधा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से उठा के देखना शुरू कर दिया, कैलकुलस से भी कर सकते हैं। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा ऐसा ट्रेन करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब जब आप एफ डैश एक्स लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यह आ गया एफ डैश एक्स का। इसका डी निकालो, पता है तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। तो देखो ये 4 माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 3 2 जा 6, 4 जा 24। ये तो नेगेटिव आ गया, डी लेस देन जीरो। अब डी लेस देन जीरो आ गया तो एक ही बात तो होती है भाई, क्या, ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट। ओके, ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं अभी। क्लियर है सबको? तो आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको यूज करना है इस बात को। ठीक है, नोट डाउन कर लो सब लोग इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आ जाते हैं डी केस टू। केस टू क्या है अपना, व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी इज ग्रेटर देन जीरो जो होगा, तो इस केस में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको ही अच्छे से एक्सप्लोर करना है। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो फाइंड करो, फाइंड रूट्स ऑफ एफ एक्स।
एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स, लेट इट बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। मान लो कि रूट अल्फा एंड बीटा होगा, ठीक है। देन फाइंड एफ अल्फा एंड एफ बीटा। मतलब क्या, थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेजेस ये जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में से बात करने की, एक्चुअली ये सब काम क्या कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि जब मेरे पास d ग्रेटर देन 0 आएगा तो दो रूट तो होंगे ही होंगे, उन दोनों रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये रूट किसके हैं, एफ डैश एक्स के। जो इक्वेशन हमें मिली है उसके रूट्स नहीं है, जो हमने डिफरेंशिएट करके लाया है हम लोगों ने जो इक्वेशन, उसके रूट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इसके जो रूट्स आए अल्फा और बीटा वो हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, एफ अल्फा एफ बीटा, ठीक है। अब जब ऐसा होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 आता है, अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, तब क्या होता है अपने पास थ्री रियल, तीनों रूट्स रियल आएंगे, थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बात समझ में आ गई आपको? तीन रूट्स आएंगे और तीन रूट्स रियल रूट्स आएंगे और तीनों डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर आपका एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में क्या होगा, इस केस में भी थ्री रियल रूट्स आएंगे, थ्री रियल है ना, एंड टू इक्वल रूट्स। मतलब उसके जो तीन रूट्स होंगे उसमें से दो इक्वल रूट्स होंगे। और थर्ड, अगर आपका एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ग्रेटर देन 0 हुआ, ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट, ठीक है। अब तुम कह सकते हो कि सर इतना याद करना पड़ेगा क्या, सर ये बहुत ही लेंदी सा नहीं है याद करने के लिए। हाँ, अगर सिर्फ तुम इसको मगअप करने जाओगे, याद करने जाओगे, तो सच में तुम एग्जामिनेशन हॉल में इसको भूल सकते हो, ठीक है ना। तो इतना तुम्हें करना ही नहीं है। एक बार बस मैंने ऐसे थ्योरी के लिए इसको लिखवा दिया है। बट अब तुमको करना क्या है ना कि अब जैसे इसको ग्राफ से देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, जैसे ही तुम इस चीज को देखोगे ना तुम्हारे सारी कंडीशंस तुम्हारे दिमाग में बहुत आराम से बैठ जाएगी। ये चीज तुमको बस ध्यान रखना कि ये तो तुमको ध्यान रखना है कि हाँ मतलब उसके रूट्स फाइंड आउट करके एफ अल्फा और एफ बीटा निकालेंगे, एफ अल्फा और एफ बीटा निकालेंगे। तो देखो अब क्या होगा, इसको सब नोट डाउन कर लो। मैं इसका रीजन बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो देखो होगा क्या बेटा कि चलो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद इस पर काम करते हैं। ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है, ध्यान से देखो। ये एफ एक्स ग्राफ है, अगर होगा तो होता अगर ये यहां पे कहीं अल्फा आया होगा, कहीं पे कहीं बीटा आया होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 यहीं पे हो रहा है। और तुमको पता है कि एफ डैश एक्स 0 जहां पर हो रहा है वहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है, वहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है, और यहाँ पे टेंजेंट, इसके पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो यहां पे ग्राफ ऐसे टर्न ले रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम यहां पे एफ अल्फा निकालोगे इंटू एफ बीटा करोगे, ये ग्राफ ऐसे टर्न होगा, है ना। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा करोगे तो क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स तुमको क्या देगा, प्रोडक्ट तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। देखो इसमें एक ही बार इंटरसेक्ट किया ना ग्राफ को, तो इसलिए इसमें सिर्फ ओनली वन रियल रूट आ रहा है। इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये मिल रहा है तो ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इस बार जब तुम एफ अल्फा इंटू एफ बीटा निकालोगे तो ये तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी तो तुम्हारे पास क्या हुआ कि तीन रूट आए। क्यों तीन रूट आए, क्योंकि एक तो यहां पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, एक यहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। अब यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जब वैल्यू डालेंगे क्योंकि ये भी रूट है तो इसकी वैल्यू इसलिए 0 आ जा रही है। इसलिए इस बार क्या हो रहा है, थ्री रूट्स आ रहे हैं, इसमें से ये तो डिफरेंट है और ये दोनों आपस में सेम रूट है। क्लियर है। अब इसमें ही देखो, इस ग्राफ को ही अगर मैं
एक्स एक्सिस यहाँ से ऐसे बना दूँ भाई, ऐसा कर दूँ, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस ऐसे बन गया, देखो ध्यान से। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये रहा एफ अल्फा, ये एफ बीटा। अब जरा तुम ध्यान से देखो तो कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, एफ अल्फा पॉजिटिव है और एफ बीटा क्या है तुम्हारे पास, नेगेटिव। तो इस बार एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 आ गया। और इस केस में तुम देखो ग्राफ कितने जीरोज आ रहे हैं तुम्हारे पास, 3, 1 2 3। तो ये 3 जीरोज आ रहे हैं आपके पास, क्लियर है। तो ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे करके उल्टा भी हो सकता है, जैसे जैसे ये 3 ऊपर आए, ये 3 ऐसे नीचे भी आ सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है कि, ठीक है, जैसे कि यहां से ऐसे जा रहा है ग्राफ और ऐसे करके ऐसे आए, एक ही बात है ये चीज, है ना। तो कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पर्पस था आपको समझाना कि देखिए ये जो बातें हो रही है ना, ये वाली जो बातें हो रही है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर एफ अल्फा एफ बीटा लेस देन 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब पक्का है कि एक टर्न एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है और एक टर्न एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को ऐसे करके क्रॉस करते जा रहा है, जिसमें तुमको दिखेगा कि ये 3 रूट्स आएंगे यहाँ पे। और अगर दोनों का सेम साइन आ रहा है ना, दोनों का सेम साइन, जैसे मैंने ऊपर में भी दिखाया, उसी तरीके से मान लो कि ऐसे करके ऐसे नीचे में आए कि भाई ऐसे आ रहा है तुम्हारे पास और ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो यहां देखो एफ अल्फा एफ बीटा, इस केस में भी क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में भी तुम्हारे पास एक ही रियल रूट आएगा, ठीक है। तो यही 3 बातें थी छोटी छोटी। तो इसको तुम तीनों को एक साथ मत याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। तुम तो सिर्फ एक चीज पे टिके रहो हमेशा, हाँ, जब उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है ना, तब 3 डिफरेंट रूट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे एकदम बिल्कुल इसका अपोजिट वो याद रहे, पॉजिटिव आता है तो एक ही होता है, और 0 आ जाता है तो तुम्हारे पास तीनों रूट्स होते हैं, बट 2 इक्वल रूट्स होते हैं। लेकिन उसके अलावा इस ग्राफ को दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और बहुत सिंपल सा, इसको भी देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर मान लीजिए कि फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड ऐसे लिख लो, फाइंड सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, फाइंड सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a such that x cube minus 3x plus a is equals to 0 has 3 distinct real roots। अब जैसे मैंने तुमको बोला है कि अपने माइंड को ट्रेन करो कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे मैं सोचूंगा, कि इस तरीके से कुछ सोचना है। तो पहला तो क्यूबिक है, क्यूबिक को अपने दिमाग समझाओ कि क्यूबिक को मैं कैलकुलस की हेल्प से भी देख सकता हूं, और ये क्यूबिक इक्वेशन है अपने पास, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस a। तो अब आप जानते हो कि जैसे ही आपके दिमाग में कैलकुलस वाली बात आ जाएगी, तो फिर ये सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छे, ये सारे स्टेप्स दिमाग में आने लग जाएंगे। आपको कैलकुलस से अप्रोच लेना है, ये आना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप रुक जाओगे। लेकिन जैसे ही कैलकुलस से आना कर सकते हैं, ये अप्रोच आ गई, तो फिर आपका पेन चलने लग जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अब आप क्या होगा आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये साफ साफ कह रहा है कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब इसका d तो ग्रेटर देन 0 है, और क्या है कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने के लिए क्या होता है कि इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे और उनको इस फंक्शन में रखेंगे और उसको लेस देन 0 कर देंगे। तो जैसे इसके जीरोस क्या क्या आ गया आपके पास, देखो इसके जीरोस क्या क्या आ गया आपके पास, 1 और -1, क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा तुम्हारे पास x माइनस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये आपके इसके रूट्स आ जाएंगे 1 -1। तो कंडीशन क्या थी आपको, तो आपको सोचना है कि हाँ वैल्यूज तो रखते ही थे उसमें, फंक्शन इन वैल्यूज को रख देते थे, फंक्शन में इसकी वैल्यूज को रख देते थे ऐसे करके f1 इंटू f माइनस 1, और ये लेस देन 0 होता था। एक उन तीनों कंडीशन में से एक को याद रखो बिल्कुल अच्छे से, उस पे ट्रू, इस पे ये रहो, स्टिक रहो कि f1 इंटू f माइनस 1 लेस देन 0 होता था।
तो अब आप जब F1 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस 3 प्लस ए 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, माइनस 1, और ये आ जाएगा प्लस 3 प्लस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लेस देन 0, एंड दिस इज ए माइनस 2 ए प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, इसको जब तुम इस पे ड्रॉ करोगे तो ये तुमको दिखेगा कि ये पॉजिटिव, ये साइंस की वगैरह तुमको सब सॉल्व करना आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में धड़ाधड़। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, तो यहां से ए क्या बिलोंग करेगा -2 से 2। अब तुमको पता है -2 से 2 में इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, ए कुड बी -1 0 और 1। ठीक है, तो सम पूछ रहा है, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो इन तीनों का सम क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। देख लो फिर से, क्योंकि -2 से 2 के बीच में ही है, तो -2 और 2 को इंक्लूड कर नहीं सकते, तो -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इन सब का सम क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 0। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, मतलब मेरा ये कहना है कि आप फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रेन करो कि हाँ मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूं, फिर तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि जब आप 3-4 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं तो ये आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट बनता जाता है कि अच्छा हाँ ऐसे करते जाएंगे, ये सब कुछ आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई ये कंडीशन नहीं आए, पता नहीं होगी आपको, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसी में बहुत सारी चीजें की जाती है, यहाँ पे लॉग लगा देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देगा, कुछ भी करके आपको और इसमें घुमाया जा सकता है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए, तब आप इसको आसानी से डील कर सकते हैं, क्योंकि और टॉपिक आपको आते हैं, ये कंडीशन नहीं पता थी सिर्फ। ओके, ठीक है, तो इसको भी सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग केस थर्ड में। देखो केस थर्ड सिर्फ मैं लिखवाने के लिए लिखवा रहा हूं, केस थर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे तो तुमको इतना सोचना भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। केस थर्ड क्या है तुम्हारे पास भाई, केस थर्ड तो ये है कि इसमें अपने को सोचना ही नहीं है, d इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस केस में जनरली ना fx आपको इस फॉर्म का होगा, x माइनस x1 क्यूब प्लस के, मतलब ये आपको ऐसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इसको पता है कि बच्चा तो इसको फिगर आउट कर लेगा। जो सेकंड वाला था ना वो इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला ज्यादा है थोड़ा सा, फर्स्ट वाला ऐसे करके। तो इस केस में तो क्या होता है कि अगर आपने फंक्शन को इस तरह से लिखा है, अगर इसका d 0 है, इसका मतलब f डैश x का अगर f डैश x के भी 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो वो ना फंक्शन कुछ इसी फॉर्म का होगा हमेशा। और इस केस में क्या होगा, जब when k is equals to 0 होगा, when k is equals to 0 ऐसा लिख लो, k is equals to 0 होगा तो, और k not equal to 0 होगा तो क्या होगा, k equals to 0 होगा तो 3 इक्वल रूट्स और 3 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 3 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है बेटा। और k नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ओनली वन रियल रूट। तो इजी है, मतलब इसको तुम ऐसे भी ले जाओगे सीधा, इसको तुम मतलब तुमको ध्यान हो ये चीज, टॉपिक ना ध्यान हो तभी तुम इसको ले जाओगे। बस मैं एग्जांपल से तुमको दिखा देता हूं कि कैसे। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1, fx इज इक्वल्स टू x क्यूब, है ना। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन देखो, इसको तुम ऐसे भी डील कर लोगे, वो तो बस मैंने इस टॉपिक को पूरा करने के लिए d इज इक्वल्स टू 0 को भी इंक्लूड करके तुम्हें ऐसे दिखाया। तुम इसको देखते नहीं बोलोगे कि भाई इसके तो तीनों रूट्स होंगे। देखो इसमें k इज इक्वल्स टू 0 है ना, यहाँ इस वाले केस में क्या है तुम्हारे पास, k इज इक्वल्स टू 0, तो 3 इक्वल रूट्स होंगे, और साफ साफ दिख रहा है कि यही तीनों रूट्स इक्वल होंगे। इस केस में क्या होगा तुम्हारे पास, k इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके क्या होंगे तुम्हारे पास, ओनली वन रियल रूट। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर के ये एक छोटा सा पार्ट था कैलकुलस की हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन की एनालिसिस। इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको फर्स्ट d जब लेस देन 0 होता है तो बहुत आसान है,
बट रीजन समझ लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और डी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्यों वो तीनों कंडीशंस आ रही हैं वो ध्यान रखो। याद रखना हो तो सिर्फ एक कंडीशन याद रखो, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज लेस देन 0 में 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। और सब सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में अच्छे आराम से आ जाएंगी। इसको 1 से 2 बार रिवाइज करो, नेचुरल फ्लो मिलाओ, तो ये चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू वेरी मच।